दर्शक ये जानना चाह रहे हैं अभी गुरुजी क्या बताएंगे। अब मैं आपको एक जीवन में और राज की बात खोलना चाहता हूँ। एक जीवन में मात्र हमारे ऊर्जा है जिसको हम जीवन ऊर्जा कहते हैं, जिसको हम लेके पैदा होते हैं। जिस दिन वो आपके शरीर में बिल्कुल नहीं बसती है, आप मृत हो जाते हैं। तो एक सामान्य बच्चा प्राण ऊर्जा लेके पैदा होता है और इसीलिए एक बच्चा दिन भर आप उसको दौड़ाओ घुमाओ, वो जितना कर सकता है आप सामान्य व्यक्ति उतने नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सामान्य व्यक्ति के पास ऊर्जा के खर्चे बहुत जगह हो गए। यही बच्चा जब बड़ा होगा तो इसके कंधे पे एक बस्ता होगा। जो बच्चा कल तक थकता नहीं था, जिस दिन उसे पहली बार स्कूल भेजा जाता है वो थका हुआ घर लौटता है। क्योंकि कंधे पे बस्ता आ गया, एनर्जी का डिवाइडेशन हो गया। अभी और आगे बढ़ेगा, अभी उसे होमवर्क मिलेगा, आगे चल के एक्सपेक्टेशंस मिलेंगी। कल को यही बच्चा कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में समय देगा। इसकी जीवन ऊर्जा कई तरीके से फटने लगेगी। जीवन ऊर्जा को अगर 100 रुपए मान लो, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास 100 रुपए खर्चे के लिए होते हैं, फिर उसकी बढ़ जाती है। स्कूल में 25 रुपए चले गए, फिर और आगे गया 10-20 बढ़ गए, और एक उम्र आते आते आज के मनुष्य की ये हालत है कि 100 रुपए उसके पास दिन भर की कमाई है, वो खर्चा है 110 रुपया। आपके खर्चे और आपकी ऊर्जा समान हो जाती है, तब एक घटना घटती है। तब अचानक किसी दिन आपके शरीर पे कोई वायरस अटैक करता है, तो आपका शरीर उसका डिफेंस नहीं कर पाता, क्योंकि ऊर्जा तो और कामों में लगी है। और जब वो बीमार पड़ता है और उसका इलाज नहीं कर पाता, तो वो एक वैद्य, एक डॉक्टर, एक हकीम के पास जाता है। वैद्य दवाई अलग दे सकता है, हकीम दवाई अलग दे सकता है, डॉक्टर दवाई अलग दे सकता है, लेकिन तीनों जगह दो बातें कॉमन रूप से आपसे कही जाएंगी: भोजन हल्का, सेल्फ डाइजेस्ट वाला, और रेस्ट करो। क्यों कहा जाता है? हमारे शरीर में सबसे बड़ी ऊर्जा का व्यय जो है भोजन पचाने में होता है। इसीलिए भोजन खाने के बाद गरिष्ठ भोजन खाओ तो नींद आती, क्योंकि शरीर को अब चाहिए कि बाकी काम छोड़ दो तो हम अपनी ऊर्जा से इसको पचाएं, नहीं तो भारी हो जाएगा। और जो लोग गरिष्ठ भोजन करने के बाद आराम नहीं करते हैं, उनके पेट में वो बैठा रहता है, वो उनकी नई बीमारियों का कारण बनता है, क्योंकि वो हजम नहीं हो पाया। तो असली खेल कहाँ पे है? असली खेल है ऊर्जा का, ऊर्जा को बचाने का। अब इसी को कई गुरु अपने प्रचारित करते हैं कि हम ध्यान कराते हैं, हम योग कराते हैं। असल में ध्यान और योग भी ऊर्जा को संग्रहित करने का, बचाने का एक तरीका है। तो इसीलिए एक यौगिक व्यक्ति, एक ध्यानी व्यक्ति अपनी जो ऊर्जा को बचा लेता है, वो शारीरिक रूप से अपेक्षाकृत और लोगों से ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो ऊर्जा को बचा रहा है। वही ऊर्जा उसके रोगों से लड़ने में काम आती है। लेकिन अस्तित्व में पहली बार मेरे हाथ एक ऐसी चीज लगी जो अभी तक किसी के पास नहीं थी। सभी ने केवल परमात्मा ने जो ऊर्जा दी है उसको बचाने के उपाय खोजे हैं, जिससे मनुष्य के रोगों को ठीक किया जा सके। पहली बार एक ऐसी चीज मेरे हाथ लगी है जिससे ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। बचाने की कोई जरूरत